सर हाँ आवाज श्री सुन पा रहे हैं सर? हाँ श्रीकांत जी, आवाज आ रही, बताइए। हाँ सर, मैं नया हूँ सर। आपका पहले मुझे रेफरेंस भास्कर सर ने दिया था, मैं आपके फोन पर भी बात कर चुका हूँ। हाँ, हुई है मैं हमारी बात। हाँ यस। हाँ हाँ, मैं एक राइटर हूँ, डॉक्यूमेंट राइटर हूँ। 2014 से डीएमआईटी करता था, लेकिन ठीक मेरा है। डॉक्यूमेंट राइटर का काम इतना बढ़ गया था कि मैंने बीच में बंद कर दिया। लेकिन कुछ ओके। डॉक्टर्स है जो फिर आए और मुझे हमें करना है, तो मैंने फिर रिएक्टिवेट कर दिया। अब मैंने भी 150 काउंसलिंग की है, जैसे भागवत सर ने बताया। भागवत सर इसके पहले बात की है। नवनाथ सर सॉरी। हाँ, नवनाथ नो सर नो। ने बताया, वैसे ही मेरा भी तरीका है। मुझे भी इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन मैं अपने खुद की ही लैंग्वेज में काउंसलिंग करता हूँ। आपको जब मैंने देखा सर कि आप जो डिटेल्स R1 L1 से भी जाता जुड़े यानी कि संबंध क्रिएट करते हैं, तो ऐसे संबंध क्रिएट करने से फाइल का ज्यादा से ज्यादा डीप काउंसलिंग होता है, डीप नॉलेज मिलेगा। क्योंकि सबकी प्रोफाइल सेम है। डीएमआईटी, वॉक सिस्टम, लिक सिस्टम, एट मल्टीपल इंटेलिजेंस, ईटीडी एंगल, सभी प्रोफाइल में आते हैं। लेकिन उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त करके आप काउंसलिंग कैसे करते हो, उसी पर ही डिपेंड रहेगा। और इसलिए मुझे सीखने की ज्यादा उम्मीद है, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बने रहिए श्रीकांत जी, और सारे लोग हमारे जैसे ही ऑलमोस्ट यहाँ पे। हाँ सर, और मुझे भी इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन हिंदी में बात करता हूँ। इंग्लिश का जो हाइप बना है ना, वो हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे इस प्लेटफॉर्म। नहीं सर, वो सर मुंबई में जो कुछ हाई प्रोफाइल जो है यहाँ पर, जो डीएमआईटी का ट्रेनिंग वेनिंग लेते हैं, उन्होंने ही वो ट्रेड किया है। क्योंकि वो बड़े बड़े सिटी में हमने देखा है, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद जैसे सिटी में है, अहमदाबाद जैसे 45 मिनट का काउंसलिंग यस सर नो सर से ही करते हैं। उस तरीके से काउंसलिंग नहीं होगा, हमें डीप जाना होगा। जैसे आप जाते हो, हर फिंगरप्रिंट का कनेक्शन हर फिंगरप्रिंट के साथ करते हो, यही काउंसलिंग मुझे तरीका पसंद है। और इसलिए मैं आपको लाइक करता हूँ सर, आपका फैन हूँ सर। लेकिन आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है श्रीकांत जी, आपको भी बहुत सर बिल्कुल एक्सपीरियंस सर, है। तो आप। मैं सारे लोगों से ये चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, या ग्रुप में जितने भी लोग हैं, कि हम्म, सब लोग इंटरेक्शन में पूरी तरह से मत पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सारे लोगों को अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस है ना। सब अलग अलग एरिया से आए हैं, और सबने कुछ ना कुछ काम किया है। किसी को 5 साल का, 10 साल का, सबको अलग अलग एक्सपीरियंस है, और सारे लोग काउंसलिंग फील्ड में ही काम कर रहे हैं। तो अगर सारे बिल्कुल। लोग यहाँ पे मान लो 30-40 लोग हैं, और सब लोग अगर एक एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो हमारा एक्सपीरियंस 30 टाइम्स हो जाएगा, सबका मिला के। और यही सही है पर्पज सर, है इसके ग्रुप को बनाने का। यस श्रीकांत। अभी 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 जो पहले बात करी, यानी कि डीएमआईटी का ज्यादा डेवलप हुआ नहीं है, मैंने उसकी पब्लिसिटी हुई नहीं है, और वो लोग जानते नहीं है। तो सब लोग कैसे है सर, कि सबको डीएमआईटी जनरली, मुझे पता है कि जो पालक जो है, उनको 40% लोगों को मालूम है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि हर एक जो डीएमआईटी करता है, वो अलग अलग तरीके से उनको जानकारी देता है। और उसका जो फॉलो करना है, डीएमआईटी का काउंसलिंग जो फॉलो करना है, वो सही मायने में उनके पिता और माता का ही काउंसलिंग होता है। क्योंकि बच्चा जो आपका है, वो अभी अज्ञान है, छोटा है, वो उसका काउंसलिंग कोई मतलब नहीं है। माँ पिता अगर चेंज होते हैं, तो ही ये डीएमआईटी का हमें आगे चल के बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसके लिए हमें सबसे ज्यादा माता पिता का ही सहभाग होना चाहिए। वो अगर रेडी है चेंजेस करने के लिए, तभी डीएमआईटी आगे जाएगी। राइट 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 श्रीकांत जी। और मैं भी सारे लोगों को यही बताता हूँ श्रीकांत जी, कि डीएमआईटी रिपोर्ट के जरिए इनडायरेक्टली हम पेरेंटिंग का ही काम कर रहे हैं, और हमें पेरेंटिंग ही करना है ना। पेरेंटिंग पे ही हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ऑथोरिटी पेरेंट्स के पास है, और फाइनल बिल्कुल। डिसीजन पेरेंट्स ही लेंगे। और पेरेंट्स जितने ज्यादा अवेयर होंगे, जितने ज्यादा कॉन्शियस होंगे, उतना ही वो अपने बच्चे को ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे तो प्योर फॉर्म में है ना, बच्चों में इतनी इम्प्योरिटी नहीं है, हाँ बच्चों में इतने प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेरेंट्स का बिलीफ सिस्टम, पेरेंट्स का जो माइंडसेट है, उस वजह से बच्चों की लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेरेंटिंग को इम्प्रूव करना है, सारे लोगों को मिलकर। और पेरेंटिंग में ही ज्यादातर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना। पेरेंटिंग क्यों, बहुत सारे पेरेंटिंग कोच भी हमारे पास है, तो हमें उनका भी बेनिफिट लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इस तरह बिल्कुल से सर। हम सारे लोग पेरेंट्स को हेल्प करेंगे, और पेरेंट्स को अगर सही नॉलेज मिला, और वो अगर
उनका बिलीफ सिस्टम सही बना तो बच्चे को अपने आप उसका सही रास्ता मिल जाएगा। तो हम पेरेंट्स को सही है टारगेट सर। कर रहे हैं, पेरेंटिंग को टारगेट कर रहे हैं। श्रीकांत जी आपने बिल्कुल सही किया, सही बताया। हाँ सर। हाँ सर, और क्या होता है सर कि हम काउंसलिंग के दौरान जो डिस्क की ज्यादा बात अगर कर दे तो पालक माता पिता तो डिस्क में ही खुश हो जाते हैं। उनको तो जितने पेरेंट हमको करते हैं वो तो डिस्क में ही खुश हो जाते हैं कि इनको कैसे पता। तो ऐसा नहीं है। आपका मुझे वो तरीका अच्छा है। सभी फिंगरप्रिंट को मिक्स बनाओ और उसमें से कुछ निकालो, और निकालने के बाद उसके वीकनेस पर काम करो, उसके टैलेंट को सामने लेके जाओ। यही सही तरीका है सर काउंसलिंग का, आपका जो है। राइट, राइट, राइट। और वीकनेस वीकनेस है वो तो वीकनेस रहेगा ही है ना। वीकनेस को ही हम हाँ अगर सर। हाँ सर। दिमाग 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 उसी पे लगा के रखेंगे तो स्ट्रेंथ को हम कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल ज्यादातर सर। केस में ये होता है ना, जैसा कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का फीलिंग है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता। वो वीकनेस है कि इंग्लिश नहीं आता। लेकिन काउंसलिंग, हम बहुत बढ़िया काउंसलर है, ये हमारी स्ट्रेंथ है ना। तो एक हाँ छोटी सी बरोबर। वीकनेस की वजह से हम अपनी स्ट्रेंथ को भी अवॉइड कर रहे हैं ना, इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको प्रमोट नहीं कर हाँ रहे हैं, हम ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पहुंचा रहे हैं। सही लेकिन है हमें सर। हमारे स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना चाहिए, वीकनेस को इग्नोर करना चाहिए, और वीकनेस को डेलीगेट कर देना चाहिए अगर हो सके तो। और सारे लोग, तो सब लोग ये सीख रहे हैं ना। हम कंटिन्यू मैच्योरिटी के साथ धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, और हम सब सीख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंस के साथ। और जितना बच्चा बच्चा जल्दी ये सारी चीजें समझ जाएगा, पेरेंट्स समझ जाएंगे, उतना ही उनका लाइफ बेटर होगा। वरना पेरेंट्स के केस में भी यही होता है ना कि वो कोई एक्टिविटी में हाँ बच्चे को डालते हैं तो जो वीक, सबसे वीक उसका एरिया है, वहां पे वो हाँ। इम्प्रूव करने के लिए पूरा दिन उसका लगा देते हैं, जबकि जो स्ट्रेंथ है उस पे तो काम ही नहीं होता। और स्ट्रेंथ नहीं। पे भी उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना, वहां पे भी उसको लगातार ट्रेनिंग चाहिए। तब जाके वो सबसे बेस्ट बन सकता है, दुनिया में सबसे बेस्ट वो बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें स्ट्रेंथ मिली है तो हम अपने आप बेस्ट हो जाएंगे, है ना। किसी का लॉजिकल हाँ इंटेलिजेंस अच्छा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चेस चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बन हाँ। जाएगा। उसको उसको भी चेस की नहीं नहीं, ट्रेनिंग सभी देगी, तब जाके सभी। वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। लेकिन उसके लिए बहुत इजी होगा क्योंकि उसका लॉजिकल इंटेलिजेंस वहां पे सपोर्ट कर रहा है। तो बराबर। ये गलती कर बराबर। रहे हैं सारे लोग अनकॉन्शियसली, कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, है ना। थैंक यू सर। ओके, ओके। मधु, मधु मंगल जी बताइए। हाँ, हरे कृष्णा सर। हमारी और बात हुई थी। मैं डीएमएलटी पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, 1 डेढ़ साल से प्रैक्टिस कर हाँ, रहा हूँ। हाँ, हाँ, मधु मंगल जी। तो मैं वही यूपी एमपी से, छिंदवाड़ा से। हाँ, हमारी बात हुई मुझे थी। मेन हाँ हाँ, मुझे मेन चीज है कन्विक्शन। मतलब पूरा कन्विंस होना चाहता हूँ डीएमएलटी में। और मुझे पसंद है आपकी वीडियोस कि जैसे आप सिर्फ R1 R2 R3 देखकर सिर्फ बताते हैं। तो वो चीज मुझे बहुत पसंद है, वैसे मुझे सीखना है वो भी। इसके लिए वो आ, मैं मतलब ज्वाइन किया वो मीटिंग। और ग्रेट, ग्रेट, एक्सीलेंट है, आपका सिखाना बहुत जबरदस्त है सर। एक्सीलेंट है, सच में एक्सीलेंट है। ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मधु मंगल। थैंक यू, बने रहिए।